हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूँ आशीष सर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। यार फाइनली हमारा जो लाइट चैप्टर है क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आज खत्म हो जाएगा। हमने हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी किया है ना। आज हमारा खत्म हो जाएगा ये चैप्टर फाइनली। इसके बाद अपन एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन की एक वीडियो बनाएंगे और एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हुए एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, 2 वीडियो और ये लाइट हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यार सबसे लेंथी चैप्टर यही है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, मैग्नीफिकेशन की बात करें, वो सब ग्रेविटेशन की बात करें, वो सब यार बहुत छोटा छोटा चैप्टर है। ठीक है, ये सबसे लेंथी चैप्टर है यार अपने क्लास 10th का। तो अपन ने इसको कम से कम कवर कर लिया। थोड़ा टाइम लगा बट कवर हो गया। नाउ आज अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज अपन लेंस फॉर्मूला, लेंस का मैग्नीफिकेशन और पावर ऑफ लेंस, ये 3 टॉपिक को अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे और साथ ही 2 न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, कंप्यूटर्स में भी चलते हैं और आज के सेशन को शुरू करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। ओके, नाउ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हम इसका लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन फार्मूला, पावर ऑफ लेंस ये कवर करेंगे। देखो यार, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से व्यू कर सकते हो नोट्स को। edogrone.in पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाना। आपको इस हर चैप्टर, पूरे साइंस की बात करो, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, सबके नोट्स अवेलेबल हैं। सबके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल्स हैं। ठीक है, हर चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नाउ यार स्टार्ट करते हैं लेंस फार्मूला से। देखो यार, लेंस फार्मूला स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा साइन कन्वेंशन, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन को समझ लेते हैं, देन अपन लेंस फार्मूला स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा यहाँ पे। तो देखो यार, अपन क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा ये कोई लेंस है, ये कोई भी लेंस है। अब इस पे आप कॉन्वेक्स लेंस बना लो, इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस बना लो, या फिर आप इस पे कॉनकेव लेंस बना लो, है ना, कोई भी लेंस बना लो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा लेंस है, मान लीजिए कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों लेंस हो गया, और ये हमारा एक लाइन एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर। तो यार इस लाइन के ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अगर इधर में अगर आप डिस्टेंस ले रहे हो तो आप हमेशा पॉजिटिव में लेना। जो भी u या v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस जो भी लोगे आप, वो हमेशा पॉजिटिव में लेना। ठीक है, u की वैल्यू या v की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में लेना। अगर y एक्सिस के इधर की तरफ अगर ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज रखा है, तो u और v का जो है वो नेगेटिव लेना वैल्यू। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट x एक्सिस के ऊपर है तो आप पॉजिटिव लेना वैल्यू। ऑब्जेक्ट या इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट की बात कर रहे हैं, नीचे हो, एक्स एक्सिस के नीचे हो, इधर हो चाहे इधर हो, दोनों तरफ चलेगा, देन नेगेटिव में लेना उसकी वैल्यू। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन है, आप याद रखना, दोनों लेंस में सेम है। नाउ लेंस फॉर्मूला अपन डिस्कस करते हैं। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। अपन ने मिरर में पढ़ा था, मिरर फार्मूला पढ़ा था। मिरर फार्मूला में हमने क्या पढ़ा था कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हमने मिरर फार्मूला में पढ़ा था। बट हम पढ़ रहे हैं अभी लेंस। तो लेंस में ये वैल्यू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। बस इतना ही सा अंतर है मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूले में। आई होप इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वेयर v क्या है? v क्या है? इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस क्या है? ठीक है, वेयर u क्या है? u है आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उसकी दूरी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और f क्या है? उस लेंस का फोकल लेंथ, उस लेंस का फोकल लेंथ। ठीक है, अब फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ, अगर अपन कॉनकेव मिरर की बात, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। और यही हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में रहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप इसको याद करके रखना या नोट कर लो कहीं पे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको याद रखना। दूसरा है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। आप देखेंगे मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है। अब ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बना है वो बहुत छोटा या बहुत बड़ा।
तो कितना छोटा रेशियो, मैग्निफिकेशन रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है। ठीक है, देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है हमारा मैग्निफिकेशन। ठीक है, याद रहेगा ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, और दूसरा मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट आपके, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट है तो उसकी हेल्प से आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। बट क्या मुझे पास हाइट नहीं है, मेरे पास ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस है u और v है, क्या अपन उसकी हेल्प से निकाल पाएंगे मैग्निफिकेशन? ऑफ कोर्स निकल पाएंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज v अपॉन u, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं किसी का भी। ठीक है, तो आप याद रखना, बहुत डिटेल में अपन काम आएगा आगे फॉर्मूले में। ठीक है, चलिए नाउ अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को जरा समझते हैं। लेंस की पावर पूछ की बात कर रहा है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, है ना। फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ जो होता है बच्चा लोग, अपन फोकल लेंथ की वैल्यू जो भी आता है, मान लो 5 आया तो 5 अपन मीटर में हमेशा लेके चलते हैं। तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन फोकल लेंथ, ये होता है पावर के बराबर, इसे ही अपन पावर ऑफ लेंस कहते हैं। ठीक है, याद रखना। नाउ पावर ऑफ लेंस 1 अपॉन एफ हो गया, क्लियर हो गया। नाउ अब यूनिट क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट की बात करें तो उससे अपन डायोप्टर कहते हैं। डायोप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है तो याद रखना डायोप्टर। और 1 डायोप्टर में 1 मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, जैसे ये पावर है, पावर का यूनिट डायोप्टर और 1 अपॉन फोकल लेंथ का यूनिट मीटर, तो मीटर को ऊपर मैं भेजना चाहता हूँ तो m पावर 1 इस तरीके से लिख दूंगा। तो 1 डायोप्टर में 1 मीटर इनवर्स रहता है। ठीक है, 1 पर मीटर, लाइक दैट। चलिए अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव में रहेगा और कॉनकेव लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव में रहेगा। ये कुछ टर्म्स हैं, इनको याद रख लेना। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, क्यों ऐसा भाई, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, अपन ने कुछ गलत बता दिया। इधर मैंने कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव बताया था ना, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं, इधर नेगेटिव होगा, इस चीज़ को आप ठीक कर लेना। और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा माइनस में रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इस चीज़ को अच्छे से याद रखना। नाउ अगर आप फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसका भाई पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 1 अपॉन फोकल लेंथ। और कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, तो उसकी पावर की वैल्यू भी नेगेटिव रहेगा। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, नाउ हो गया बस। अब मान लो 2-3 मिरर एक साथ लगा दिया गया, देन तीनों का पावर, टोटल ओवरऑल पावर क्या हो जाएगा, जस्ट ऐड P1 पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, सेकंड लेंस एंड थर्ड लेंस, जितने भी लेंस होंगे सबके पावर को ऐड कर दो, टोटल पावर निकल आएगा आपका। बस इतना ही है पावर ऑफ लेंस में। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब कुछ क्वेश्चंस को अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो और बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्या कह रहा है कि कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 15, और कौन सा लेंस है, सबसे पहले लिख लो भाई, कॉनकेव लेंस है। फोकल लेंथ कितना बता रहा है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ। अब कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, हमने क्या बताया था, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होता है। तो यार इसकी वैल्यू जो आप हैं 15 को जगह पे -15 सेंटीमीटर लिख लीजिए। ठीक है, नाउ at what distance should the object from the lens be placed so that it form an image at 10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस दिया है यानी v दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम द लेंस। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, हमें u की वैल्यू बताना है और साथ ही मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी बताना है। तो यूजिंग लेंस फार्मूला की हेल्प से क्या होता है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, ना 1 अपॉन v क्या है, 1 अपॉन 10। ओके, अब देखो कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है, तो कॉनकेव लेंस में इमेज किधर बनता है, इमेज कॉनकेव लेंस में देखो इधर मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो हमने पढ़ा था कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में जिधर ऑब्जेक्ट हम रखते हैं उधर ही इमेज बनता है ना, उधर ही इमेज बनता है। तो इमेज डिस्टेंस भी हमारा क्या है, इधर नेगेटिव होता है इमेज डिस्टेंस। साइन कन्वेंशन देखो,
इस तरफ अगर अपन लेंगे तो नेगेटिव रहेगा, इस तरफ लेंगे तो पॉजिटिव, तो हमारा इमेज भी इधर ही बनता है, तो अपन नेगेटिव में इसकी वैल्यू लेंगे। तो साइन कन्वेंशन बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नेगेटिव कर लो वरना दिक्कत आ जाएगी। तो ये आ जाएगा -10, -1/u इज इक्वल टू 1/-15 फोकल लेंथ। अब ये माइनस में इधर आके प्लस में आ जाएगा, तो -1/u इज इक्वल टू -1/15 और ये +1/10, इस तरीके से एलसीएम ले लिया जाए। तो एलसीएम लेंगे तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, दैट इज़ 15 और 10 का एलसीएम, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 and 2 है ना, इस तरीके से 15 15 दूना 30 आ रहा है। तो 15 दूना 30 यानी -2 और 10 3 ज़ा यानी 3 इधर आ गया, तो ये आ जाएगा 1/30, ठीक है, 1/30। तो u की 1/u की वैल्यू है 1/30, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगा, पलट दो इसको भी, तो u की वैल्यू हो जाएगा -30, ठीक है, मीटर में है ना, तो सॉरी सेंटीमीटर में, आई होप सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। तो हमारा u की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। यानी क्या है, अगर अपन कॉन्केव लेंस बनाए, कॉन्केव लेंस अगर मैं बनाऊँ तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कॉन्केव लेंस में इधर का डिस्टेंस नेगेटिव होता है ना, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हुआ है ना, तो सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इन नेगेटिव, इमेज भी कहीं बन रहा है, सो इमेज डिस्टेंस v इज ऑल्सो अ नेगेटिव, है ना, फोकल लेंथ भी इधर ही रहता है इसका f1, दिस इज ऑल्सो इन नेगेटिव, लाइक दैट, है ना। नाउ मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, v/u और h हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अपने पास हाइट तो दिया ही नहीं है, तो अपन ये फॉर्मूला यूज़ ना करके इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू कितना है -10 और u की वैल्यू कितना है -30, ये कट गया, है ना। तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, -1/3, इसको करो 0. कितना आ जाएगा 3 और 3, 0.33 के आसपास आ जाएगा मैग्निफिकेशन। दैट्स ऑल, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, है ना, डायरेक्ट लिखना चालू करते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है 2 सेंटीमीटर, है ना, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा प्लस में रहता है, सो +10 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अगला बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी u बोला है 15 सेंटीमीटर। तो ये प्लस में या माइनस में, अगर अपन कॉन्केव लेंस बनाए हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा इधर कहीं रखा रहता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u किस में, इधर की वैल्यू क्या होती है, इधर की वैल्यू हमारी हमेशा नेगेटिव में रहती है, तो u नेगेटिव में रहेगी, तो -15 सेंटीमीटर लिखेंगे। आगे है फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन, ये तीनों चीज़ फाइंड करना है। तो यार f है u है, सो अपन यूजिंग लेंस फार्मूला की हेल्प लेते हैं, ठीक है, लेंस फार्मूला की हेल्प लेते हैं, डेट इज़ 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v हमें निकालना है, -1/u, u की वैल्यू है -15, है ना, और ये आ गया 1/f यानी 10। तो 1/v माइनस प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/10, ये प्लस में इधर भेज दो तो माइनस में आ जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 - 1/15, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 30। तो ये आ जाएगा 3 माइनस और ये 15 2 तो ये 2, तो 3 में से 2 गया 1, ठीक है, 1/30। तो 1/v की वैल्यू है 1/30, दोनों को उल्टा कर दे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, है ना। तो यार ये v की वैल्यू प्लस में आया है, यानी v की वैल्यू प्लस आया, यानी इमेज कहीं इधर बन रहा है ना। ओके सॉरी, कॉन्केव, पहली चीज़ तो अपन ने फिगर गलत बना दिया, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस लाइक दिस, इस तरीके का होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो ये है ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा हुआ है जिसकी हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का, इसका डिस्टेंस इधर है u जो कि नेगेटिव में होगा। इसका जो ऑब्जेक्ट मान लीजिए इधर कहीं पे ऑब्जेक्ट बना है, इधर कहीं ऑब्जेक्ट बना है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस v और वो भी प्लस में रहेगा, तो प्लस में आया है। तो ये जो हमारी बनी है ये रियल लाइट इस तरीके से बना है, हमारा इमेज फॉर्मेशन याद होगा। तो पहली चीज़ तो v की वैल्यू 30 आया, तो रियल, ये कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ये हो गया हमारा नेचर ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज की साइज पूछा है कि इमेज की साइज क्या होगी, है ना। इमेज की साइज अपन मैग्निफिकेशन की हेल्प से बता पाएंगे। तो अपन मैग्निफिकेशन निकालते हैं, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक और फॉर्मूला होता है दैट इज v/u।
तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है, हाइट ऑफ इमेज नहीं दिया है, तो अपन ये फॉर्मूला की यूज़ करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू वी अपॉन यू, विच इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी आई 30, यू की वैल्यू कितनी है -15, तो ये आ गया -2, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गई -2। अब अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू रख दें -2 और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इधर आया इंटू हो जाए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2, तो ये आ जाएगा 2 हाइट ऑफ इमेज, तो 2 2 4, हाइट ऑफ इमेज आ गया -4, ठीक है, माइनस हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ यानी क्या हुआ, इमेज नीचे की तरफ बना हुआ है एक्स एक्सिस से, तभी माइनस में आया है, और 4 यानी ये 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट इमेज के जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, यानी मैग्नीफाइड इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज बना हुआ है। बस हमारी हर चीज़ तो निकल गई, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है यार, आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और यार आज हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे ख़त्म। आई होप यार जितने भी टर्म्स मैंने बताया है आप याद कर लो, जैसे मैंने फोकल लेंथ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का कुछ बताया, इंपॉर्टेंट टर्म्स, पावर क्या होगा, है ना, तो वो सब कहीं नोट कर लो एक अच्छी जगह पे, बहुत काम आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मिरर में भी मैंने मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो क्या होगा, 1 से कम है तो ऑब्जेक्ट छोटा है, 1 से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट बड़ा है, 1 आया है मैग्नीफिकेशन, इट मीन्स ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज़ बराबर है। ये सब मैंने बहुत अच्छे से बताया था। वीडियो कंटिन्यूस पूरी सीरीज़ देखे होगे तो आपको बड़ा हेल्प करेगा ये चैप्टर, और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यार इसकी प्लेलिस्ट आप चेक करना, आपको क्लास 10th फिजिक्स के नाम से भी प्लेलिस्ट इसकी मिल जाएगी, और साथ ही साथ लाइट नाम से भी, लाइट क्लास 10 के नेम से भी आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।